वायरस का खौफ लगातार बढ़ रहा है। कोरोना वायरस एक बार फिर से डरा रहा है। देश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो भारत में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 752 नए मामले सामने आए। उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़ गई, यानी 3,420 पर पहुंची। देश में 21 मई 2023 के बाद से एक दिन में सामने आए कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह 8 बजे तक जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक सामने आए कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 4.50 करोड़ है। मंत्रालय के आंकड़े ये भी कह रहे हैं, बीते 24 घंटों को देखें तो केरल में 2, राजस्थान और कर्नाटक में कोविड-19 से एक के बाद एक मरीज की मौत हो गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा पिछले 4 हफ्तों के दौरान नए कोविड मामलों की संख्या में 52% की वृद्धि हो गई है। इस अवधि के दौरान 8,50,000 से अधिक नए मामले सामने आ गए। 28 दिनों की अवधि की तुलना में नए मौतों की संख्या में 8% की कमी है। 3,000 से अधिक नई मौतें भी दर्ज की गई हैं। तो ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट JN1 देश के 4 राज्यों में तेजी से अपने पैर पसारता हुआ दिख रहा है। इन राज्यों में केरल के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु भी शामिल हैं। कोरोना के मामले तेजी से लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से मरने वालों में 3 केरल के हैं, 2 कर्नाटक के हैं और 1 पंजाब से है। यानी खास बात कि केरल में औसतन 150 से अधिक मामले सामने भी आए हैं। इस वीक के शुरुआत की बात की जाए तो महाराष्ट्र में कोरोना का एक भी केस नहीं था, लेकिन अब महाराष्ट्र में कोरोना के 45 एक्टिव मामले सामने आ गए हैं। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मिथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर स्मिथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और सबसे पहले आज सवाल यही कि क्या जो हमने देखा था कोरोना में पहली, दूसरी, तीसरी लहर में, क्या वही स्थिति हम एक बार फिर से देख रहे हैं? क्योंकि शुरुआत में इसी तरह से हमने आंकड़े भी बताए थे कि 1, 2, 3 और उसके बाद हजारों, लाखों तक पहुंच गए थे आंकड़े। क्या इस तरह की स्थितियां और पहले के कोरोना वेरिएंट और अभी के कोरोना वेरिएंट में क्या कुछ अंतर है? श्वेता जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने। अच्छी बात यह रहेगी कि इस बार हमारे शरीर में और हम क्योंकि बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, बहुत सारे लोग संक्रमित हुए हैं, तो हमारे शरीर में इसके प्रति सैनिक तैयार हैं। वो सेल जो कोरोना से लड़ सकती हैं वो हर व्यक्ति के शरीर में तैयार हैं। इसलिए कोरोना जो अभी है वो उतना भयावह रूप नहीं लेगा, ऐसा अंदेशा है। तो इसलिए हमको उतनी चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है, नया वेरिएंट है तो संक्रमण फैल सकता है, लेकिन वो उतना मारक होगा ऐसा अंदेशा नहीं है। जी, डॉक्टर स्मिथ, ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार के लक्षण क्या कुछ होने वाले, क्योंकि पिछले बार के लक्षण सर्दी, खांसी, फ्लू, फीवर ये सारा था, लेकिन क्या इस बार भी इसी तरह के लक्षण आएंगे? लक्षण लगभग वैसे ही आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना जो है वो रेस्पिरेटरी वायरस है और जो आएगा वो आपको नाक से लेके फेफड़े तक की ही लक्षण आएंगे, या तो कोल्ड के रूप में आएगा या निमोनिया के रूप में आएगा। तो लक्षण बहुत ज्यादा भिन्न नहीं होंगे, लेकिन उतने तीव्र नहीं होंगे जैसे पहले थे। डॉक्टर स्मिथ, अब क्या कुछ करना होगा? किस तरह का एहतियात बरतना होगा? क्या हमें पहले की वो जो गाइडलाइन थी वो वापस पालन करना होगा? लगभग गाइडलाइन उतनी कड़ाई से तो नहीं, लेकिन फॉलो करने की जरूर आवश्यकता रहेगी, क्योंकि अगर हम मानते हैं जीवन की हानि नहीं है, लेकिन आपके जो काम करने के दिन है, जो स्वास्थ्य है, उसकी हानि तो हो रही है। तो हमें वो गाइडलाइंस को फॉलो करने में कोई हर्ज भी नहीं है, फायदा ही है। तो डॉक्टर स्मिथ, जब हमने देखा था कि कोरोना एकदम पीक पॉइंट पर था, तब भी लोग कई बार हमने देखा था कि वो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब इस बार थोड़ा कम है, तो क्या उम्मीद की जाए कि वो पालन होगा? क्योंकि अगर पालन नहीं होगा, थोड़े भी अगर कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं तो संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है, दूसरे लोग संक्रमित हो सकते हैं। जी, वो मानव सहज प्रवृत्ति ऐसी ही है कि जब तक आपको भय नहीं होता है तब तक प्रीत नहीं होती है। तो वैसा ही है इस बार भी, अगर लोग पुराने उनसे अगर शिक्षा नहीं लेंगे, सबक नहीं लेंगे, तो परेशानी डेफिनेटली बढ़ सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यही वेरिएंट है, इसके आगे भी वेरिएंट्स आते रहेंगे और इन वायरसेस में ये रहता है कि उनमें आपस में जो है मेल मुलाकात होकर नए वेरिएंट्स कभी भी बन सकते हैं। और हम हर बार ये नहीं सोच सकते हैं कि हर बार हल्का ही रहेगा, वो कभी तेज भी हो सकता है, क्योंकि उसको कोई बहुत आक्रामक वायरस का DNA RNA मिल जाता है तो आक्रामक बन सकता है।
बिल्कुल, यानी कह सकते हैं कि जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी उस पर ज्यादा अटैक करेगा। लेकिन डॉक्टर स्मिथ, ये भी हम समझना चाहेंगे कि WHO ने शुरुआत में ही कह दिया था कि कोरोना कभी जाएगा नहीं, वो हमारे बीच में ही रहेगा। जिस तरह से मलेरिया कभी गया ही नहीं, वो अभी तक हमारे साथ है। तो उसके लिए एक एहतियात बरतने की क्या जरूरत है? हमारे दर्शक जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं, उनके लिए क्या एहतियात बरतना जरूरी होगा, और सबसे महत्वपूर्ण कौन सी ऐसी चीज है जिसका ध्यान रखना होगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो अभी भी हमारे को मास्क लगाना है, ताकि क्योंकि ये थ्रू एयर फैलता है, तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, और अगर हम संक्रमित है तो हम दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। और वो ये लंबी चेन है, अगर हम दूसरों को सुरक्षित रखते हैं तो ये कोरोना में म्यूटेशंस होने यानी चेंजेस होने में या नए वेरिएंट आने के चांसेस कम करते हैं। अगर हम लापरवाह हो जाते हैं और हम कोरोना की साइकिल को बढ़ावा देते हैं, यानी वो संक्रमण दूसरे लोगों को भी संक्रमित करते रहेगा, तो वो चांसेस कि किसी और अन्य वायरस से मेल मिलाप करे या इसमें म्यूटेशन होके नया कोई वेरिएंट बने, वो चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं संक्रमित हो गया हूं तो मुझे मास्क लगाने से मैं क्यों दूसरे के लिए लगाऊं। वो इन्फेक्शन दोबारा आपके पास में और किसी रूप में वापस किसी नए वेरिएंट के रूप में आएगा। इसलिए बहुत जरूरी है इस चीज को हम समझें कि अगर हम संक्रमण को रोकते हैं तो हम दोबारा अपने आप को संक्रमित होने से भी बचाते हैं। बिल्कुल, संक्रमण होने से बचा भी सकते हैं। और यानी ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट JN.1 की अगर हम बात करें तो वो किस तरह से बच्चों और बुजुर्गों को साफ तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है, और खाने पीने की ऐसी कौन सी चीजों का ध्यान हमें रखना होगा? खाने पीने के लिए ये रहेगा कि आपको भोजन बहुत अच्छा लेना है, उसमें प्रोटीन और पौष्टिक भोजन की जरूरत रहेगी, क्योंकि यही इम्यूनिटी के जो हमारे सैनिक बनते हैं शरीर में, उनको बनाने के लिए यही ईंट और गारे का काम करते हैं। तो ये हमारे पास में होना चाहिए। और जो ध्यान रखना है बुजुर्गों में या बच्चों में वो यही है, क्योंकि हमको अभी भी इस वेरिएंट का ऐसा समझ नहीं है कि ये किस उम्र को खास अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। तो अभी तो यही माना जाए कि सारे के सारे ही लोग इसके संक्रमण से प्रभावित हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं। तो सभी को वो गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे मिडिल एज के लोग। बिल्कुल, यानी हर किसी को, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार हमको फिर वापस उसी फेज में जाना होगा जहां से हमने शुरुआत कोरोना की हुई थी, और हमने जो जो गाइडलाइन का पालन किया था उसके बाद हमें वापस उसी गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। डॉक्टर स्मिथ, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। साफ तौर पर सावधानी रखने की जरूरत है। INS 24/7 आपसे एक बार फिर से अपील करता है कि कोरोना जिस गति से बढ़ रहा है, शुरुआती लक्षण इसी तरह के थे, लगातार आंकड़े बढ़ते चले गए, और वो फेज भी हमने देखा कि वो किस तरह से पीक पॉइंट पर पहुंचा था और किस तरह से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था। तो शुरुआत हो चुकी है, सावधानी रखिए, सुरक्षा ही बचाव है। तो जीनोम संक्रमण के लिए 62 सैंपल, और लगातार इस तरह से कई राज्यों में रिपोर्ट सामने आ रही है। 150 से अधिक मामले केरल में सामने आ गए, महाराष्ट्र में 45 एक्टिव केस, छत्तीसगढ़ में भी अब एक्टिव केस की संख्या बढ़ रही है, मध्य प्रदेश में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो आप सभी से हम बार बार यही अपील करेंगे कि कोरोना गाइडलाइन का पालन एक बार फिर से शुरू कर दीजिए, हाथ धोना फिर से शुरू कर दीजिए, और अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो मास्क पहनना जरूर, मास्क लगाइए। तो देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है।